दोस्तों नमस्कार, मैं महेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान सरकारों का नाटक और नौटंकी कंजड़ियों से भी ज़्यादा हो गई है। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बयानों को, पर आज पहले हम उप मुख्यमंत्री की बात बताते हैं, उसके बाद हम मुख्यमंत्री को बयानों से भी उसको जोड़कर दिखाएंगे कि कैसे सही है। सरकारें रोजाना नशा मुक्ति अभियान की बात करती हैं। सर्किट हाउस में हुई एक समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि नशा के बारे में 6 महीने से रीवा बहुत अच्छा काम कर रहा है और इतना अच्छा काम कर रहा है कि जो उसके परिणाम आए हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं और नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है जिसमें कोरेक्स, गांजा, अन्य चीजें पकड़ी गई हैं। पर हम आपको बता दें कि ये केवल राजेंद्र शुक्ल की एक नौटंकी है और आए दिन कोई न कोई नौटंकी करना इनका तहजीब बन गया है और यही हालत मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री की है। ये लोग आम जनता के बीच बैठकर आम जनता को बरगलाकर और पूरे मध्य प्रदेश को जिस हालात में कर देने पर तुले हैं ये समझ में आ रहा है। बरसात हुई, वहाँ एक इको पार्क बनाया था, डूब कर बह गया। इनकी ना तो कोई सटीक प्लानिंग है ना कोई सटीक कार्यक्रम। अब ये नशा मुक्त की बात करते हैं तो मैं उसके पहले थोड़ा सा मुख्यमंत्री के एक बयान को याद दिलाता हूँ। सत्ता में आते ही डॉक्टर मोहन यादव ने 2 घोषणाएं की थी। पहला तो शराब के अहाते बंद हो जाएंगे, रोड में कोई नहीं पिएगा, सब अपने घर में पिएंगे। दूसरा, छोटे छोटे ठेलों में और छोटी छोटी जगहों में मांस बंद हो जाएगा। पर ये दोनों चीजें आज तक नहीं शुरू हुई। मोहन यादव का बिल्कुल बयान सही था। उन्होंने कहा अहाते बंद कर दिए जाएं, अहाते में लोगों को पर्याप्त जगह नहीं मिलती, क्यों ना ही पूरा शहर अहाते में तब्दील कर दिया जाए, वो चाहे रीवा हो चाहे सतना हो। राजेंद्र शुक्ल जी जरा नजर खोल कर देखिए, आप शाम के वक्त निकालिए और दारू की दुकानों के बाहर मेला लगा रहता है और पूरा शहर अहाता में तब्दील हो गया है। और रही बात मांस मदिरा की दुकानें, वो भी आपको टपरियों में जगह जगह खुले मिल जाएंगी। जब आपके मुख्यमंत्री अपने आदेशों को पूर्ण रूप से नहीं चला सकते तो आपकी क्या बात है। आपको तो हम जानते हैं कि कितने तौर तरीके से आपने काम किया और रीवा के विकास में कितनी सहभागिता बनाई। आप बिंद के विकास में कितनी सहभागिता बनाएंगे इस बात को हम बाखूबी जानते हैं। सतना और रीवा बहुत एक दूसरे से सटा गांव शहर है और एक हम इतना जानते हैं कि आपकी ये योजनाएं आम जनता को लालीपाप देने जैसी है। अगर सरकार ऐसा कर ही रही है तो ये मान लीजिए कि सरकार आम जनता को उलझाने का प्रयास करती है। अब मैं बता रहा हूं कि राजेंद्र शुक्ला का और डॉक्टर मोहन यादव का सूत्र क्या है। अब सूत्र क्या है कि एक तरफ प्रशासनिक अमला को कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दारू बिकवाइए ताकि राजस्व की भरपाई हो, दूसरी तरफ कहता है कि कोरेक्स और गांजा पकड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नशा मुक्त अभियान को आगे बढ़ाया जाए। अब आप समझ लीजिए, एक ऐसे विधा है जो गड्ढा खोदिए और गड्ढा भरिए जैसी प्रथा को संचालित कर रहे हैं। जो प्रशासनिक अमला इस टाइम पे कुछ और काम करता, वह प्रशासनिक अमला शासन की बकवास नीतियों के चलते अपने काम बंद कर जगह जगह पर घूम रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। हम उसको भी जड़ से समूल जड़ से समाप्त करने का संकल्प ले चुके हैं। उसके लिए मेडिकल का नशा, कोरेक्स जो आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि विकास का फल जो आने वाले दिनों में हमारे आने वाली पीढ़ी उसका भरपूर लाभ उठा सकती है, वो उससे वंचित रहे और इसलिए नशे में न फंसने पाए। इसके लिए कोरेक्स को सप्लाई कहाँ से आती है, पुलिस के अधिकारियों की बड़ी बैठक लेके हमने उनसे कहा है कि जड़ पर प्रहार करिए। पुलिस के लोगों ने मुझे बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत यदि 1 केजी से ज़्यादा कोरेक्स अवैध रूप से कहीं पकड़ा जाता है तो एनडीपीएस एक्ट के तहत हम कार्रवाई करते हैं और 6-6 महीने 1-1 साल उनकी जमानत नहीं होती है। लेकिन वहीं यूपी में जो लगे हुए सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ पर ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, जो थाने में जमानत हो जाती है। जब इस गंभीर मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी मिला और मैंने उनसे कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक एडवाइजरी जारी हुई है, उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार से एडवाइजरी जारी हो जिससे कि पुलिस के लोग एनडीपीएस एक्ट